हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोलिया। सर, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के लिए 20,629 बूथ, प्रत्येक बूथ की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम, एक मजबूत सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बने, हैट्रिक बनाए, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसकी पूरी तैयारी हमने की है। और पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोगों में उत्सुकता है कि कब आखिर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी और लगातार देरी पे देरी हो रही है, इस देरी का क्या कारण मानते हैं? देरी का कोई कारण भी नहीं है और देरी है भी नहीं। 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में सरकार बने, सबकी बात को सुना जाए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में सबकी बात सुनने का पूरा समय दिया, पूरा मौका दिया और उसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा टिकटों का जो फैसला होगा वो सही होगा और सही समय पर होगा। कब तक संभावना है सर? वो मैंने बताया ना, सही समय पर और सही फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और बहुत जल्दी कभी भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय ले सकता है। इंडिया अलायंस एक बार दोबारा फिर उभर रहा है हरियाणा के अंदर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और सपा भी शामिल हो रहे हैं चुनाव में, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो उसकी चुनौती को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे गठबंधन पहले भी हुए हैं और इंडिया गठबंधन पहले भी हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार, वो लोगों ने पसंद किया है और लोगों का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, जिस तरह से टिकटार्थी लगातार प्रयास करें कि टिकट मिले, तो चुनाव में उनके लिए मेरिट का क्या आधार रखा गया? कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद बहुत बड़ा बवाल मचेगा, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी से बगावत भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मिले हैं, तो खिलाड़ी लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी में भी क्या कोई संभावना है खिलाड़ियों को इस तरह से शामिल करने की? कांग्रेस के नेताओं ने जो एक सोच बनाई है, खिलाड़ियों को राजनीति में किस प्रकार से भागीदार करने की उनकी नीति रही है, ये जनता से छुपी हुई नहीं है और हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को जो मान सम्मान देने का काम किया है, खिलाड़ियों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया वो कांग्रेस ने कभी दिया नहीं। कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी राजनीति करने के प्रयास में है वो जनता के सामने है। इस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देश का खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, वो करनाल से लड़ेंगे, लाडवा से लड़ेंगे, अब स्थिति क्या है सर? क्या स्थिति स्पष्ट करेंगे आप? 90 की 90 विधानसभाओं पर कहीं से भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वहीं से हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे। कल सिरसा में गोकुल सेतिया हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनके कहीं ना कहीं गैंगस्टर के साथ फोटो भी आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है और कांग्रेस में अनेक इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सर, पिछली बार आप 75 पार का नारा लेके चुनाव में उतरे, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या नारा? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भाजपा सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, यही हमारा एजेंडा रहेगा और विकास के काम, गरीब कल्याण की योजनाएं, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, युवाओं को रोजगार देने का, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हमारी सरकार की हैं, उन सब बातों को लेकर हम सरकार जनता के बीच में जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की इस बार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में काबिज होगी। अश्विनी कुमार, खास खबर, चंडीगढ़।